गूगल एड्स आप अपने बिजनेस के लिए रन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपका सीपीसी बहुत हाई जा रहा होता है या आपके जो एड्स हैं वो रैंक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको सही तरह बिजनेस नहीं मिलता, या फिर आप इस वजह से परेशान होते हैं कि आपको फेक क्लिक्स मिलते हैं। अब फेक क्लिक्स मिलते हैं तो इसका रेजोल्यूशन क्या है, इसको कैसे आपने हैंडल करना है, इसके ऊपर तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आई बटन के ऊपर आपको शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी। ये एक अलग सिनेरियो है। हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो ये है कि सीपीसी को कैसे मैनेज किया जाए, सीपीसी को कम कैसे किया जाए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको पोटेंशियल और वार्म लीड्स मिले, ताकि आपको जो भी आप बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जो भी लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, वो आपको 100% राइट मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि मैं आपको वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम प्रिंसिपल्स बताऊं गूगल के कि जिनकी बुनियाद पर गूगल अपने कैंपेन्स के क्वालिटी स्कोर को मेंटेन करता है और आपका सीपीसी कम कर देता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल एड्स के क्वालिटी स्कोर को आप कैसे मैनेज करते हैं, गूगल के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि जिनकी वजह से आप अपने कैंपेन्स के क्वालिटी स्कोर्स को आप बेहतर बनाएं और इसी तरह आपके एड्स को रैंकिंग मिले। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वही पुराने वाले प्रिंसिपल्स हैं कि जो अब भी चल रहे हैं, लेकिन कुछ वेरिएशंस, कुछ फीचर्स एआई के आ चुके हैं जिसकी वजह से मज़ीद भी ये जो एक ओवरऑल प्रिंसिपल्स का एक सिस्टम था ये इन्हांस्ड हो चुका है, मज़ीद भी इसको बेहतर बनाया गया है ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है वो अच्छा हो और आप राइट ऑडियंस तक बाआसानी पहुंच सकें। लेकिन बात यह है कि गूगल क्वालिटी स्कोर को कैसे मैनेज करता है। जो मेजर चीज़ें हैं ना वो तीन हैं। नंबर 1 जो फैक्टर है, प्रिंसिपल है, वो ये है ऐड की रेलेवेंसी होनी चाहिए। अब ऐड की रेलेवेंसी क्या होती है? ऐड रेलेवेंस में तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका जो कीवर्ड्स है उनका आपस में रेलेवेंस, ठीक है, कि वो जो कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं क्या आपस में रेलेवेंसी पाई जा रही है या नहीं जा रही। जो ऐड कॉपीज आपने लिखी हुई होती हैं, हेडलाइंस हो गई, आपके डिस्क्रिप्शन हो गए, इनके अंदर आपने मेजर कीवर्ड्स को टारगेट किया है या नहीं किया, इसको ऑप्टिमाइज किया है या नहीं किया, इसमें रेलेवेंसी है कि नहीं है। और इसमें तीसरी चीज होती है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के अंदर आप जिस भी सर्विस को, काम को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, क्या लैंडिंग पेज के ऊपर भी यही कीवर्ड्स टारगेट किए गए हैं, यही रेलेवेंसी पाई जा रही है। तो कहने का मकसद यह है एड रेलेवेंसी के अंदर कीवर्ड्स, आपका एड कॉपी, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जो कीवर्ड्स हैं, इन तीनों जगहों पे आपकी रेलेवेंसी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ही जाकर आपके क्वालिटी स्कोर में बेहतरी आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला प्रिंसिपल ये है कि ऐड रेलेवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब रेलेवेंसी के अंदर तीन चीज़ें क्या हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है ना वो है CTR। अब CTR जो होता है ना, ये क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट में बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई एंड यूजर गूगल सर्च बार में जाकर कोई भी क्यूरी एंटर करता है तो टॉप ऑफ द पेज या मिड ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज में कुछ एड्स नजर आते हैं गूगल के। ठीक है, अब उसके ऊपर क्लिक कितना मिल रहा होता है उसका एक एवरेज आपको बता देता है CTR। अब जितना ज्यादा आपको क्लिक मिल रहा होता है तो उससे पता चलता है कि आपके जो कैंपेन है, आपका जो एड है, उसकी ओवरऑल एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। या तो आपने उसका एड कॉपी अच्छा लिखा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, या फिर आपने कोई ऐसे एड ऑन्स लगाए हैं, ठीक है, या फिर कोई एक्सटेंशंस ऐसे ऐड किए हैं कुछ इमेजेस का इस्तेमाल करके, कुछ मतलब कुछ भी जो भी एक्सटेंशंस होते हैं आपको पता है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए, कुछ लफ्ज़ों का आपने ऐसा चुनाव किया ऐड कॉपी में कि लोग ये समझते थे कि यार कुछ ना कुछ है उस सर्विस में, तो लोग क्लिक करते थे। अब जितना आप उस टाइटल को, हेडलाइन को या डिस्क्रिप्शन को बेहतर बनाएंगे, कैची बनाएंगे, क्लिकेबल बनाएंगे ना, तो यहां पर आपका CTR बढ़ेगा। जितना अच्छा CTR बढ़ेगा उतना ही आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा। यह है दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। लैंडिंग पेज आपका कितना जल्दी लोड होता है, उसके अंदर जो भी बटन्स हैं, लिंक्स हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, एंड यूजर को उसका एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके क्वालिटी स्कोर में। तो ये वो तीन इंपॉर्टेंट और मेजर प्रिंसिपल्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपके जो क्वालिटी स्कोर है उसको मेजर किया जाता है, उसको देखा जाता है। और जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर होगा उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके जो ऐड हैं वो रैंक कर रहे होंगे। अब इससे तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर बजट का कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनीज के गूगल एड्स रन करता हूँ, वो UAE के अंदर भी हैं, KSA के अंदर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, US UK में भी हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जितना ज़्यादा बजट हम लगाएंगे ना अपने कैंपेन्स को,
और जितना ज़्यादा CPC लगाएंगे उससे हमारी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाएगी, मतलब टॉप ऑफ द पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐड शो होने लगेंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसकी बुनियाद पर आपका क्वालिटी स्कोर और आपकी रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो फिर होगा क्या, जिस तरह जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो तो टॉप पे होगा, बेशक वो जो मर्जी बेच रहा हो, जिस मर्जी टाइटल के साथ आ रहा हो, ठीक है, जिस मर्जी डिस्क्रिप्शन के साथ, जिस मर्जी एसेट के साथ, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा। गूगल ने क्या किया है, एक रूल सेट किया है, एक सिस्टम बनाया है, क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि जो भी कैंपेन्स को चलाएगा ये रूल है, कोई स्कैम नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई भी किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं है। राइट सर्विस को, राइट प्रोडक्ट को आप बहुत इजी वे में अपने तौर पे आप उसको कैंपेन को रन कर सकते हैं। अब सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आप करेंगे तो आपके बिजनेस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी लीड्स मिलेंगी, अच्छी ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो आप शॉर्टकट्स और डिफरेंट ऐसे XYZ बिजनेसेस की मदद से आप आगे पीछे करके, मैनिपुलेशन करके, आप फिशिंग करके अगर आप अपने ऐड को रैंक करवाना चाहो तो फ़ौरन से आपका ऐड डिसेबल भी होगा और यहाँ पर जो है वो आपको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। तो बजट इंक्रीज करने में आपको जो है वो रैंकिंग नहीं मिलेगी। हाँ, बजट इंक्रीज करने से आपको रैंकिंग मिलेगी तब जब आपके बाकी तमाम जो फैक्टर्स हैं, बाकी तमाम प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर सही वर्क कर रहे हो। अच्छा जी, इसमें जो दूसरा मेन फैक्टर है ना वो ये है कि आपकी बिडिंग स्मार्टली होनी चाहिए। अब अगर आपने बिडिंग की है, ठीक है, बिडिंग करने के बाद आप ये कहेंगे पहले दिन ही आपको ऑप्टिमाइजेशन हो और रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 7 डेज का लर्निंग फेस होता है गूगल का। जब वो पास होगा उसके बाद आपको प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअली आपने ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर करना है। बाकी बिडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मेजर जो बिडिंग है उसमें आपने CPC को बड़ा जो है वो स्मार्टली मैनेज करना है। आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएं, उधर देखें कि हाईएस्ट बिड क्या जा रही है, लोवेस्ट बिड क्या जा रही है, तो इसके हिसाब से आप दरमियाना एक जो है वो अमाउंट रखें, ताकि इससे क्या होगा कि आपको पॉसिबल चांसेस हैं कि हायर इंटेंट भी और लोअर सर्चेस में भी आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आप अपने कीवर्ड्स को बड़ा मतलब रिसर्च करने के बाद कीवर्ड प्लानर के ऊपर देख लें, डिफरेंट टूल्स के ऊपर देखें, पेड या फ्री, तो वहां कोशिश करें कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर ही देखें। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा बिडिंग का भी और राइट कीवर्ड्स का भी पता चल जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप अगर रखेंगे ना तो इससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कीवर्ड्स के अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैच टाइप्स, मैच टाइप्स में ये होता है कि अगर आप एग्जैक्ट मैच टाइप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका अलग क्राइटेरिया है। फ्रेज मैच टाइप को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका अलग क्राइटेरिया है। ब्रॉड मैच टाइप को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका अलग क्राइटेरिया है। अब मैच टाइप्स क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यही वो फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपका ऐड नजर आएगा। गूगल का सिस्टम क्या है कि ऐड के ऊपर जो क्लिक होगा तो वहां पर आपकी अमाउंट कटेगी। अब अगर आपने गलत मैच टाइप को यूज किया ना तो होगा क्या कि आप गलत कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे, ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, गलत लोग आपके ऐड को क्लिक करेंगे तो आपकी वो कॉस्ट जाया चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि राइट कीवर्ड को और राइट मैच टाइप को यूज करना है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैच टाइप्स क्या है और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। यहां पर प्रॉपरली मैंने समझाया है मैच टाइप्स को तमाम, तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। कीवर्ड्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि नेगेटिव कीवर्ड्स को आपने ऐड जरूर करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स को आपने हर सूरत में ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार उसमें ये लोग ना है जो कि चीप प्रोडक्ट्स, फ्री या कोई ऐसे जो है कीवर्ड्स के ऊपर सर्च करें तो आपका ऐड नज़र ना आए, तो आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसमें आपका ऐड नज़र ना आए, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स को आपने हर सूरत में ऐड करना है, ताकि वो कीवर्ड्स जो कि अनडिजायर्ड हैं, जो कि अनएक्सेप्टेबल है आपके उस बिजनेस के लिए, तो आप वहां पर जो है उसको ऐड करके आप अपने एड्स को उन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रिगर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स भी आपके कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीजें, इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट और मोटे मोटे फैक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि अगर फॉलो करते हैं तो यकीनन आपका CPC
कम होगा, क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा और इससे आपको बहुत वार्म और पोटेंशियल लीड्स मिलेंगी। अच्छा जी, लास्ट में आपको बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि कुछ एक्सटेंशंस का आप लोग इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल कर लिया करें। मैप्स की मदद से अपने सर्विसेज की अप्रोच करवाते हैं, फोन नंबर्स, एक्सटेंशन, कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स, फोन नंबर के ऊपर कॉल्स, फॉर्म, तो ये सारे सर्च एड्स के अंदर जो एक्सटेंशंस है आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस में जाकर अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लें तो एक वेरिएशन के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। और दूसरा ये कि ऐड कॉपीज की डिफरेंट वेरिएशंस बनाएं और उनमें डिफरेंट कीवर्ड्स को आप टारगेट करें जो कि आप नॉर्मली अपने बिजनेस के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आप अपने सीपीसी को लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के इस गूगल एड्स की वीडियो में जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट एक ऐसा फेज है कि जिसमें बहुत सारे बिजनेस ओनर्स परेशान होते हैं कि यार हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही लेकिन इंक्वायरीज नहीं आ रही। तो इसके लिए ये वाले फैक्टर्स को आप बड़े तहम्मुल से और आसानी से आप इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीनन 1 हफ्ता 10 दिन आप अपने ऐड को दे दिया करें, ताकि ऑप्टिमाइजेशन होगी तो उसके बाद भी बेहतर होगा। लेकिन 7 to 10 डेज अगर आपने अपने कैंपेन को रखना है तो पहले दिन से कुछ ना कुछ चल रहा हो, कुछ इंक्वायरीज आ रही हो तभी, वरना डेली बेसिस के ऊपर अपना बजट आपने ज़ाया नहीं करना, वाइजली लेकर चलना है अपने कैंपेन को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।